वेलकम है गाइस द मैजिक उमेद में आपको स्वागत है। माय नेम इज पंजर खान, आई एम सिविल इंजीनियर। कैसे हो गाइस? आज का अपना टॉपिक रहेगा पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम, पाइप और सिस्टम, पाइप और टंकी। किसी भी पानी की टंकी को, टैंक को भरने के लिए किसी पाइप की आवश्यकता होती है और खाली करने के लिए पाइप की आवश्यकता है। जो टंकी को फिल करता है उसे इनलेट पाइप कहते हैं और जो खाली करता है उसे आउटलेट पाइप कहते हैं। ये दिखाया जैसे इनलेट पाइप है, दो इनलेट पाइप दे और दो आउटलेट सिस्टम है, टंकी होज है। बस ये कितने टाइम में फिल करेगा, कितने टाइम में खाली करेगा, ये अपना पाइप एंड सिस्टम में पड़ेगी। उनका टाइम निकालेगी, सेम यूज करेगी वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट। अब पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फर्स्ट दे रखा है, इफ ए पाइप ए कैन फिल टैंक इन एक्स आवर एंड अनदर पाइप बी कैन फिल इन वाई आवर। किसी टैंक को ए एक्स घंटे में भरता है और बी उसी टैंक को वाई घंटे में भरता है। तो ये बोला कि अगर दोनों साथ में मिलकर इस टैंक को कितने आगे बढ़ेगी। तो सात डायरेक्ट फॉर्मूला ए और बी दोनों मिलके इस ट्रेन को एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई घंटे में बनेगी। ये आता कैसे? पहले अपन ए का टाइम निकालेंगे 1 आवर के लिए, 1/x, बी का 1/y, फिर अपन का ए एंड बी का आ जाएगा टाइम 1 आवर के लिए 1/x प्लस 1/y। सॉल्व करेंगे तो अपन आएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। लेकिन अपन को टोटल टाइम चाहिए तो उसका रेस्ट से पेपर हो जाएगा, तो यही आएगा आखिर में। तो डायरेक्ट बता दिया, आपको याद रखना। कौन सा आपको क्लियर है तो आपको याद रखना है। डायरेक्ट दो पाइप होता है, ये होगा। अब सेकंड है, इफ ए पाइप ए कैन फिल टैंक इन एक्स आवर एंड अनदर पाइप बी कैन एम्प्टी इन वाई आवर। मतलब ए पाइप वो किसी टैंक को एक्स आवर में भरता है, लेकिन दूसरा आउटलेट पाइप होगा जो उसको खाली करेगा वाई आवर में। तो अपन को इस में ए और बी दोनों मिलकर कितने घंटे में बनेंगे ये पूछा है। तो इसका भी वही फॉर्मूला होगा 1/x, क्योंकि एम्प्टी करा है तो माइनस आता है। 1/x माइनस 1/y। फिर सोल्व करेंगे, उसका रेसिप्रोकल तो ये आएगा एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वन। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आया? दो अगर दोनों पाइप भरे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, अगर दोनों पाइप में से एक एम्प्टी करा तो माइनस आ जाएगा। अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो फिल होगा टैंक, और अगर एक्स लेस देन वाई है मतलब आंसर में अपने माइनस दिशा, इसका मतलब सुने कि इतने घंटे में इस टैंक को खाली करेगा। समझ में आया? अच्छे कॉन्सेप्ट डायरेक्ट। अब अपन को मेन डिटेल से पढ़ने वाला कौन सा होता है, एफिशिएंसी मेथड। सबसे इजी मेथड होता है, और कितने भी पाइप हो, एन पाइप, सब में अप्लाई होता है। इफ टू या मोर पाइप फिल द टैंक, अपन यूज करेंगे एफिशिएंसी मेथड। मेथड क्या होता है? इजी मेथड तो होता है। मेथड के फर्स्ट स्टेप है फाइंड टैंक कैपेसिटी यूजिंग एलसीएम। एलसीएम से टैंक की कैपेसिटी निकालते हैं। सेकंड में फाइंड टोटल पाइप एफिशिएंसी, जब तीन पाइप है तीनों की एफिशिएंसी का सम करें तो टोटल पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर अपन निकालेंगे फाइंड कैपेसिटी से अपन निकालेंगे फाइंड टैंक फिलिंग या एम्प्टी। मतलब टैंक फिलिंग या एम्प्टी, मतलब खाली या भरा हुआ है, उसका टाइम निकालेंगे। वो होगा कैपेसिटी अपॉन टोटल एफिशिएंसी एफिशिएंसी। अब अपन को नोट दे रखा है, इफ एफिशिएंसी ग्रेटर देन जीरो साइन पॉजिटिव, मतलब यहाँ फिलिंग टैंक बनेगा। इफ एफिशिएंसी लेस देन जीरो साइन नेगेटिव, मतलब टैंक खाली हो गया, टंकी खाली होगी। इस साइन का मतलब यही, और कुछ भी नहीं। अब क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे अपन। कॉन्सेप्ट क्लियर है अपने? सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता है एफिशिएंसी, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। अपन को करना है लगभग सारे क्वेश्चन एफिशिएंसी मेथड से। इजी है, ट्रिक है, शॉर्ट है। फर्स्ट, two pipe A and B can fill a tank in separately in 12 and 16 hours respectively. If both of them are open together when the tank is initially empty, how much time will it take to complete fill the tank? मतलब ये बोल रहा है दो पाइप है, ए किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है और बी पाइप किसी टंकी को 16 घंटे में भरता है। और अपन को पूछना चाहता है, शुरुआत में टंकी खाली थी, पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। तो डायरेक्ट अपना फॉर्मूला है
अगर दोनों मिलकर भर रहे हैं तो एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और वैल्यू रख के और अपने को टाइम निकालना है। तो ये आ गया 48/7 हावर। मतलब अपन बोल सकते हैं टाइम टेकन टू कम्प्लीटली फिल द टैंक इफ बोथ ए एंड बी आर वर्क टुगेदर 48/7 हावर्स, इतने घंटे में ए बी इस टंकी को भरते हैं। बट अपन यूज करेंगे अनदर मेथड, जो अपना स्पेशल मेथड है इफिशिएंसी मेथड, बहुत इजी और बहुत फास्ट टाइम बचाएगा अपना। तो इसमें सबसे पहले अपन को स्टेप फर्स्ट ही कैपेसिटी ऑफ टैंक एलसीएम लेके 12 16 वो होगा 48, एलसीएम को पता है, नहीं पता है तो अपने प्रीवियस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है, इजी शॉर्ट पढ़ लेना। अब इफिशिएंसी ऑफ पाइप ए की निकालेंगे, कैपेसिटी अपन ए का कितने हावर में बढ़ता है 48/12, तो 4 आ गई। ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी इसी प्रकार 48/16 3 आ गई। अपन कंबाइंड एफिशिएंसी देखेंगे ए बी की कितनी होगी, अगर 4 + 3 7, अगर पाइप बी इम्पटी करता तो यहाँ पे माइनस निशान लेते हैं अपने, माइनस का मतलब होगा कि वो खाली कर रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों फिल कर दे तो प्लस, तो 7 आ गया। अब अपन डायरेक्ट निकालेंगे ए बी फिल टैंक कैपेसिटी अपन एफिशिएंसी, तो कैपेसिटी 48, एफिशिएंसी 7 है, तो 48/7 हावर्स। ये यहाँ पे तो आपको देखा सेम ही लग रहे हैं दोनों, सेम ही मतलब टाइम लग रहा है। बट 10 पाइप हो गए, 5 पाइप हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। वहाँ पे अपन एलसीएम लेके 1/x + 1/y 1/z 1/, ये करके फिर उसका एपिसोड पकड़, मजा नहीं आएगा। ऐसे पकड़ करके उसमें मजा है नहीं, तो मजा तो इसी मेथड में है, मजा भी और स्मार्ट वर्क भी। डिटेल से पढ़ेगा वैसे, कि आपको स्मार्ट वर्क भी करना है डिटेल के साथ साथ, टाइम कंज्यूम करना है। क्वेश्चन सेकंड, pipe A can fill a tank in 12 hours and pipe B empty it in 20 hours. If both of them are open together when the tank is initially empty, how much time will it take to complete fill the tank? मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि कोई पाइप ए है जो उस टैंक को 12 घंटे में फिल करता है, और उसी में एक दूसरा आउटलेट पाइप बोल सकते हैं बी है जो उसी टैंक को 20 घंटे में खाली करता है। तो ये बोल रहा है कि अपन को बताना है कि ये टैंक कितने घंटे में भरेगा। तो अपन टैंक फिल टाइम निकाले के डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स इंटू वाई अपन वाई माइनस एक्स। यहाँ पे ध्यान रखेंगे अपन कि वाई माइनस एक्स आएगा, ये या नहीं आएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे, एक्स की 20 है, वाई की 12 है, 20 - 12 ये आ गया 30 आवर्स, मतलब 30 घंटे में पाइप ए एंड बी ओपन हो गया तो हौज बढ़ जाएगी। समझ में आया, इजी है भाई, ध्यान जो एक बार पढ़ लेगा उसे पाइप क्वेश्चन में जोर ही नहीं आएगा। अब सेकंड मेथड है एफिशिएंसी मेथड, इसमें अपना कैपेसिटी ऑफ टैंक निकाला के एलसीएम लेके 12 20 का 60 आ गया। ये 60 यूनिट कोई भी यूनिट उसकी कैपेसिटी आ गई उस टैंक की, इतना लीटर तो बोलेंगे, इतना यूनिट लीटर अपना वाटर आएगा। अब एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए की निकालेंगे, पाइप ए की एफिशिएंसी आ गई 60/12, पाइप आ गई। एफिशिएंसी ऑफ पाइप बी, इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि ये एम्प्टी कर रहा है तो इसमें माइनस का साइन आएगा, तो -60/20 ये आ गया -3, माइनस साइन ड्यू टू एम्प्टी लिखा हुआ है, बाद में आपको दिक्कत ना हो रिपीट में वीडियो देखे तो। कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगी दोनों का समेशन, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -3 हो जाएगी, 5 + -3 हो जाएगा, 5 - 3 जाएगा 2। अब टोटल ए और बी ट्रेन को कितने घंटे बजेंगे, वो होगा 30/2, मतलब 60/2, तो ये हो जाएगा 30 आवर, 30 घंटे में ए और बी दोनों मिलकर इस ट्रेन को भरेंगे। क्वेश्चन थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिखने में बड़े बड़े वैसे 4 5 स्टेप में आंसर आ जाता है। क्वेश्चन थर्ड, थ्री पाइप्स आ गया, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये अपने एफिशिएंसी मेथड से करेंगे, कैपेसिटी निकाल के। थ्री पाइप ए बी एंड सी आर कनेक्टेड टू ए टैंक, out of three A and B are inlet pipes and C is a outlet pipe। A B inlet है और टैंक को बोलेंगे B एंड B, और C ना टैंक को खाली करेगा मतलब इम्पटी करेगा, आउटलेट पाइप है। इफ ओपन सेपरेटली A fill the tank in 10 hours,
अगर उसे अलग अलग खोलते हैं तो ये 10 घंटे में टैंक को करता है, बी 12 घंटे को टैंक को भरता है, और सी 30 घंटे में टैंक को खाली करता है, भरता नहीं है। इफ ऑल आर थ्री आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू फिल एम्प्टी द टैंक? मतलब बोले कितने घंटे में टैंक को खाली करेगा, फिल करेगा या खाली करेगा, ये पूछ रहा है। तो अपन चेक करेंगे पहले, कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालेंगे। कैपेसिटी 10, 12 और 30 का एलसीएम 60 आता है, 60 यूनिट आ गया। पाइप की ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, 6 आ गई। पाइप बी की एफिशिएंसी 5 आ गई। पाइप सी की एफिशिएंसी ध्यान रखना माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ये पर्टिकुलर है, -2 आ गई। तो टोटल एफिशिएंसी आ गई 9। 6 + 5 - 2, 9। अब ये 9 पॉजिटिव है, इसका मतलब टैंक फिल होगा। तो कैपेसिटी अपॉन टोटल एफिशिएंसी आ जाएगा, टाइम कितने घंटे में फिल होगा, 20/3 आवर में टैंक फिल होगा। नोट भी दिया रखा है, इफ एफिशिएंसी इज पॉजिटिव देन टैंक इज फिल, नेगेटिव मींस टैंक इज एम्प्टी। ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला। क्वेश्चन फोर्थ, एक piston has two pipes both working together can fill the piston in 12 minutes. First pipe is filled piston in 20 minutes. How much time would it take to fill the piston if only second pipe is used? मतलब पूछा है कि इस दूसरा पाइप कितने मिनट में, कितने समय में उस टंकी को भरेगा, और दिया हुआ है कि दोनों पाइप एक साथ मिलकर 12 मिनट में टंकी को भरते हैं, और पहला पाइप उसे 20 मिनट में भरता है। दूसरा पाइप कितने में भरेगा? तो एज्यूम करेंगे कि सेकंड पाइप फिल 22 मिनट और फर्स्ट पाइप 20 मिनट दिया हुआ है, और ए बी टुगेदर फिल 12 मिनट्स। अब फॉर्मूला अपन को पता है, दो पाइप वाला तो बहुत इजी है, पाइप ए एंड बी फिल एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यह फॉर्मूला हो गया। तो एक्स की वैल्यू 20, वाई की वाई है, तो रख देंगे, इसमें सोल्व करेंगे। तो 12 × 20 प्लस 12y इक्वल टू 20y, यह आ गया 240 प्लस 12y इक्वल टू 20y। तो y की वैल्यू निकालेंगे, 240 मिनट का डिवाइड करके 30 मिनट, मतलब 30 मिनट में दूसरा पाइप इस होज को भरेगा। या क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था, फर्स्ट पाइप 20 मिनट में किसी नल को भरता है, दूसरा पाइप 30 मिनट में भरता है, दोनों मिलकर कितने मिनट में भरेगा, तो आंसर होगा 12 मिनट। इजी है। क्वेश्चन फिफ्थ आ गया अपना, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 5 आवर एंड एम्प्टीड बाय पाइप बी इन 8 आवर respectively. How much time will we take the tank we will be half full? मतलब ये बोल रहा है कि किसी टैंक को ए पाइप 5 घंटे में भरता है और बी पाइप 8 घंटे में खाली करता है, और अपन को टाइम पूछा है कंप्लीट फिल करने, आधा फुल का, हाफ फुल का, वो टंकी या पिस्टन 50% कितने टाइम में भरेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। लैंग्वेज समझ लो। फर्स्ट अपन निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ टैंक, दिया है ए फिल करा 5 आवर में और बी एम्प्टी करा 8 आवर। तो एलसीएम लेके 5 और 8 का 40 होता है। अब एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए की निकालेगी, वो आ गई 8। एफिशिएंसी ऑफ पाइप बी की में ध्यान देना, वो भी वापस अपन एम्प्टी करा दो, माइनस उसके आगे -40/8 -5। टोटल एफिशिएंसी चेक करिए कितनी है, 3। 3 का मतलब है टैंक ऑफ फिल करेगा, पॉजिटिव आ गया, तो पूछा ये फिल कर है, तो अपन को चेक भी कर लिया। अब अपन निकालेंगे कंप्लीट टैंक फिल कितने में करता है, कंप्लीट का निकाल के उसमें 2 का डिवाइड देंगे तो हाफ का जाएगा। तो कंप्लीट का वही अपना कॉन्सेप्ट है ये, कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। तो 40/3 आवर में कंप्लीट फिल करेगा। बट क्वेश्चन ने पूछा है कि हाफ फुल कितने टाइम में करेगा, तो 2 का डिवाइड देंगे तो 20/3 आवर में टैंक को हाफ फुल करेगा। समझ में आया चमका? अब क्वेश्चन 6 है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 6 and 4 hours if they are open on alternate hours, and if pipe A is open first then the tank shall be filled in। मतलब बोला है, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, कि दो पाइप है ए और बी, किसी टैंक को 6 और 4 घंटे में भरता है, किसी टंकी को या टैंक को। ये बोल रहा है कि इफ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट, वो एकांतर क्रम में खोला जाए, जैसे पहले ए को
एक घंटे के लिए एक को ओपन कर दिया, फिर अगले एक घंटे के लिए बी को, फिर वापस ए को, फिर बी को, ऐसे। तो बोल रहा है कि टंकी कितने घंटे में भरेगी। तो अपन वही कैपेसिटी निकालेंगे पहले तो। एलसीएम लेके 6 और 4 का 12 आ गया। अब एफिशिएंसी ऑफ ए की जाएगी 2, एफिशिएंसी ऑफ बी की आएगी 3। अब यहाँ ध्यान देखिए, पहले एक घंटे में ए स्टार्ट करा है, एक घंटे में ए ने 2 काम किया, 12 यूनिट वर्क है, तो 2 यूनिट काम किया। बी ने 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 3 है। ऐसे ही चलता है, तो ए ने वापस 2 किया, बी ने 3, ए ने 2, ये टोटल किया तो अपना 12 आ गया एफिशिएंसी। मतलब टोटल वर्क आ गया 12, एफिशिएंसी को जोड़ते हैं, टोटल वर्क आ गया 12। तो अपन देखें कितने है, 1 2 5 टाइम्स हो रहा है, ए बी मतलब एक ही घंटा है काम। तो अल्टरनेटिव हाउस इन टैंक फिल हो गया 5 घंटे में। ये अल्टरनेटिव ओपन हो गया तो ये पाइप इस टैंक को भर देगा 5 हाउस में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन। क्वेश्चन शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें अपन को पता चलेगा कि कौन सा मेथड यूज करें हर क्वेश्चन में। कंपटीशन एग्जाम के लिए अपन को हमेशा यूज करेंगे एफिशिएंसी मेथड। अगर 4 पाइप है तो फिर टाइम कंज्यूम है, टाइम सेव करता है। अगर अपन वैसे करें, वन फर्स्ट 5 1/x, सेकंड 1/y, तो एलसीएम लेके एचसीएफ लेके उसका सॉल्व करेंगे, तो वो अच्छा नहीं है। ऐसे प्रॉपर करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन के अपना मेथड है एफिशिएंसी मेथड, उससे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 पर, 4 pipe A, B, C, and D can fill a tank in 6 hours, 4 hours, 8 hours, and 10 hours respectively. If all of them are open together when the tank is initially empty, how much time will it take to completely fill the tank? मतलब ये बोल रहा है 4 पाइप है, ए बी सी डी। ए किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है, बी किसी टैंक को 4 घंटे में भरता है, सी किसी टैंक को 8 घंटे में भरता है, और डी 10 घंटे में भरता है। अगर इस चारों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया तो वो टैंक कितने घंटे में भरेगा, ये पूछा है। तो अपन एलसीएम लेंगे, 6 4 8 10 का एलसीएम आएगा 120। अपन ए बी सी डी की इफिशियंसी निकालेंगे, क्योंकि अपन को टोटल इफिशियंसी जरूरत है। ए की इफिशियंसी रहेगी 120/6, 20 आ गई। बी की आएगी 120/4, 30 आ गई। सी की आ जाएगी 120/8, 15 आ जाएगी। डी की आ जाएगी 120/10, 12 आ गई। टोटल इफिशियंसी का सम हो जाएगा 77। ए बी सी डी चारों मिलके इस टैंक को बोलेंगे 120/77, क्योंकि कैपेसिटी अपन इफिशियंसी, मतलब 120/77 घंटे में ए बी सी डी टैंक को फिल करेगी, जिसकी कैपेसिटी 120 यूनिट है। अब आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 4 बेहतरीन प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको इजी वे में कर लेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।